देवगढ़ गांव में अमावस्या की रात लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि शमशान अब सिर्फ जगह नहीं, डर बन चुका है। 3 साल पहले यहीं राख में एक नाम लिखा मिला था और उसी नाम का आदमी अगली सुबह जला हुआ पाया गया। अजीब बात यह थी कि उसकी चिता जलाई ही नहीं गई थी, फिर भी उसका शरीर आधा राख बन चुका था। सालों पहले इसी पेड़ के नीचे रुक्मिणी को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। जब आग उसे घेर रही थी, उसने चीख कर कहा था कि निर्दोष को जलाओगे तो गांव खुद जल जाएगा। उसके बाद हर अमावस्या को कुत्ते रोते, खिड़कियां बंद होती और हवा अचानक ठंडी हो जाती। पीपल का पेड़ बिना हवा के हिलता, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। मुखिया जानता था कि उस रात का सच पूरी तरह दबाया नहीं गया था। अमावस्या फिर लौटी और गांव में सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था। आधी रात को शमशान की राख अपने आप घूमने लगी, जैसे कोई भीतर से उठ रहा हो। राख के ढेर से आधी जली आकृति उठी, जिसकी आंखें अंधेरे में अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसकी जली हुई हथेली हवा में उठी, जैसे वो किसी को पहचान चुकी हो। मुखिया पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वही लोग जिन्होंने भीड़ बनकर फैसला लिया था, अब उसी फैसले का साया देख रहे थे। आग की लपटें बिना लकड़ी के उठी और उसे चारों तरफ से घेरने लगी। आग बिना चिता के भड़क उठी और राख ने उसे ऐसे घेरा जैसे बदला खुद आकार ले चुका हो। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी रुक्मिणी की आंखों में जल रहा था। आधी जली आकृति उसके सामने आकर ठहर गई, जैसे वर्षों का इंतजार अब खत्म हुआ हो। भीड़ ने जो फैसला लिया था, आज वही फैसला लौट कर खड़ा था। जली हुई हथेली जैसे ही उसके सीने के पास पहुंची, उसकी सांसें भारी हो गईं। अगले ही पल आग ने उसे निगल लिया और उसकी चीख शमशान में गूंज उठी। हवा गोल गोल घूमने लगी और पूरा शमशान जैसे किसी अदृश्य शक्ति से कांप उठा। फिर अचानक सब शांत हो गया, जैसे आग कभी थी ही नहीं। सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो वहां सिर्फ ठंडी राख बची थी। मुखिया का कोई निशान नहीं था, बस जमीन पर जले हुए चक्र बने थे। राख में इस बार कोई नाम नहीं, बल्कि एक चेतावनी लिखी थी, न्याय देर से सही लेकिन आता जरूर है। ये शब्द साफ उभर आए थे। उस दिन के बाद देवगढ़ में डर खुलकर बोलने लगा। पीपल का पेड़ आज भी बिना हवा के हिलता है, जैसे कोई उसमें सांस ले रहा हो। और हर अमावस्या को शमशान की राख अब भी याद दिलाती है कि अधूरा न्याय कभी मरता नहीं। उस रात के बाद देवगढ़ में कुत्ते हर अमावस्या को शमशान की तरफ मुंह करके रोने लगे। बच्चे आधी रात को चीख कर उठ जाते, कहते कोई जली हुई औरत उन्हें देख रही है। औरतें खिड़कियां बंद कर लेती, क्योंकि धुंध में कभी कभी कोई आकृति खड़ी दिखाई देती थी। पीपल के पेड़ के खोखले तने से हल्की लाल रोशनी झलकती रहती। कभी कभी राख खुद ब खुद उड़ती, जैसे कोई अदृश्य कदम वहां चलते हों। लोग पंचायत में फुसफुसाते, पर कोई खुलकर उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। रुक्मिणी की जलती हुई छवि अब भी शमशान की हवा में तैरती महसूस होती थी। राख में कभी कभी उसका चेहरा उभरता और अगले ही पल बिखर जाता। नदी के पानी में कभी उसकी परछाई दिखाई देती, जबकि किनारे कोई खड़ा नहीं होता। शमशान अब सिर्फ जमीन नहीं रहा, वो इंतजार बन चुका था। जो भी नया आदमी इन बातों पर हंसता हुआ गांव में आता,
उसे पहली ही रात सपना आता कि राख से भरी हथेली उसकी ओर बढ़ रही है। वो हथेली जैसे छूते ही उसकी सांस रोक देना चाहती हो। सुबह उठते ही उसके शरीर पर राख का हल्का निशान मिल जाता और जैसे ही सूरज डूबता शमशान फिर से किसी अनदेखी शक्ति का घर बन जाता। वहां की मिट्टी आज भी गर्म महसूस होती है, जैसे आग पूरी तरह बुझी ना हो। राख हवा में तैरती रहती है, मानो किसी नाम की तलाश में हो। कहते हैं उसकी आत्मा अब उसी पेड़ में समा चुकी है। पूरा देवगढ़ सो जाता है, पर शमशान की राख कभी नहीं सोती, क्योंकि अधूरा न्याय मरता नहीं, वो हर अमावस्या को फिर लौटाता है।